आखिर किन किन एक्ट्रेसेस के साथ रहा है सलमान खान का अफेयर। सलमान खान के लव अफेयर्स की पूरी सच्चाई बताएंगे आज, और कैसे करिश्मा कपूर ने कपूर खानदान के खिलाफ जाकर किया था ये काम, कैसे की जाती है यहूदियों में कुर्बानी, मुस्लिम और यहूदियों की कुर्बानी में क्या अंतर है, और आखिर क्यों हमारे लिए है कश्मीर इतना जरूरी, और क्यों इंडिया नहीं कर सकता रूस से भारतीय रुपए में ट्रेड, क्या है इसका कारण, और कौन थे बिग बॉस के वो कंटेस्टेंट जिन्हें खुद सलमान खान करते थे सपोर्ट। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की ऐसी 5 गर्लफ्रेंड जिनके साथ इनका रिश्ता तो रहा लेकिन शादी नहीं हो पाई। नंबर 1, संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी 80 के दशक की सलमान की पहली गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इनकी बात शादी तक नहीं जा सकी। नंबर 2, सोमी अली। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली को सलमान से पहली नजर में प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करा, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। नंबर 3, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था, लेकिन इनके अचानक ब्रेकअप की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। नंबर 4, कैटरीना कैफ। कैटरीना और सलमान का रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा था, लेकिन कैटरीना ने सलमान की जगह विक्की कौशल से शादी कर ली। नंबर 5, लूलिया वंतूर। लूलिया को सलमान खान हाल ही से डेट कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान लूलिया के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। फैक्ट नंबर 11, करिश्मा कपूर ही वो पहली एक्ट्रेस थी जिसने कपूर खानदान की बेटियों का फिल्म में काम न करने के प्रतिबंध को तोड़ दिया था और फिल्मी करियर को अपनाया था। करिश्मा कपूर जब बॉलीवुड में आई तो उनके ऊपर फैमिली कपूर की टैग की वजह से उन्हें काम काफी आसानी से मिल जाता था, और उस समय करिश्मा ने गोविंदा और अजय देवगन के साथ काफी सुपरहिट फिल्में भी थी, लेकिन अभी भी उन्हें वो लोकप्रियता और स्टारडम नहीं मिला था जो वो चाहती थी, और वो स्टारडम करिश्मा को सिर्फ खान्स के साथ काम करके ही मिला। तो क्या था, करिश्मा ने अपनी सारी मेहनत खान्स के साथ काम करने में लगा दी, जिससे वो कामयाब भी हुई। करिश्मा का खान्स के साथ काम करना उनके लिए काफी अच्छा रहा, और उन्हें उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसके बाद करिश्मा ने शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है फिल्म में काम किया, जिसके लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और आखिरकार उन्हें वो स्टारडम मिला जो वो चाहती थी। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने मुसलमानों में कुर्बानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदियों में भी कुर्बानी की जाती है? जी हाँ, आपको बता दें कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग भी कुर्बानी करते हैं, जो उनके धर्म में लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी के समय में कोई यहूदी कुर्बानी नहीं करता है। ऐसा बताया जाता है कि यहूदियों का मसीहा दज्जाल जब वापस आएगा तो उसके बाद से यहूदी फिर से कुर्बानियां शुरू करेंगे। यहूदी भी उन्हीं हलाल जानवरों की कुर्बानी करते थे जिनकी आज मुसलमान करता है, और इसी के साथ ही यहूदी फाख्ता, मुर्गी और बाकी के परिंदों की भी कुर्बानी करते थे। जबकि कोई यहूदी कुर्बानी करवाता था तो उसके 3 भाग होते थे, जिसमें से पहला हिस्सा कुर्बानी करने वाला खाता था, दूसरा हिस्सा उन्हें मिलता था जो कुर्बानी करते थे, और आखिरी और तीसरा हिस्सा खुदा को पेश किया जाता था। फैक्ट नंबर 9, कश्मीर पर आपने आए दिन ही विवाद तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन चीज को समझने के लिए हमें मैप पर देखना होगा, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि हमारा हिस्सा होने के बावजूद कश्मीर का पूरा कंट्रोल हमारे पास नहीं है। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो वहीं कुछ भारत। कश्मीर में पड़ने वाले इस बॉर्डर को LOC कहा जाता है, जिससे हमारे काफी बड़े 2 नुकसान है। पहला कि कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान को डायरेक्ट चाइना से कनेक्ट करता है, और चीन का नया मेगा प्रोजेक्ट वेल्टन रोड भी यहीं से होकर निकलता है, जिसके चलते चीन काफी आसानी से मिडिल ईस्ट में ट्रेड कर सकता है। दूसरा नुकसान है कि कश्मीर के इस क्षेत्र पर नियंत्रण न होने की वजह से भारत पूरे अफगानिस्तान और मध्य प्रदेश में डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसे ट्रेड करने के लिए लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक समय था जब कई सारे लोगों ने मिलकर काबे पर हमला कर दिया था, और जब इसकी खबर सऊदी के किंग को दी गई तो उनके होश उड़ गए थे। हथियारों के दम पर काबे को अपने कब्जे में लेने वाले ये लोग लाउड स्पीकर से सऊदी सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो यूरोपीय देशों को तेल भेजना बंद कर दें और पूरे सऊदी में इस्लामी कानून को लागू कर दें। सऊदी के किंग ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अपने देश की सबसे खतरनाक कमांडो टीम को भेजा, लेकिन काबे पर कब्जा करने वाले मस्जिद हरम के तहखाने में छुपे हुए थे, जिसके चलते उन्हें पकड़ पाने में वो नाकाम हो गए। इसके बाद सऊदी के किंग ने फ्रांस और पाकिस्तान से मदद मांगी और उनके स्पेशल कमांडो को बुलवाया, जिसके बाद आखिरकार 4 दिसंबर को सऊदी कमांडो पाकिस्तान आर्मी की मदद से इस बगावत को रोकने में कामयाब हो गए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए लोगों को सर कलम कर दिया गया, और वो झूठा इमाम मेहंदी भी इसमें मारा गया था। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में सबसे लोकप्रिय और मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं। उनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आज बॉलीवुड में अपना ऐसा नाम बना लिया है जिसे भुला पाना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा ने मनोज बाजपेयी से ये कहा था कि मैं तुम्हारे जैसों के लिए फिल्में नहीं बनाता। दरअसल ये बात है साल 2003 या 4 की, जब यश चोपड़ा से मनोज बाजपेयी को लीड ज़ारा में एक छोटा सा रोल दिया था, जो कि मनोज बाजपेयी के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मनोज बाजपेयी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि यश चोपड़ा उनकी फिल्म पिंजर देखने के बाद उनकी एक्टिंग से काफी खुश हुए थे, और उन्हें ये कहा था कि मैं तुम जैसों के लिए फिल्में बनाता ही नहीं, क्योंकि तुम एक अलग जोनर के बहुत ही शानदार अभिनेता हो। फैक्ट नंबर 6, 28,000 करोड़ भारत ने इतने के हथियार खरीदे हैं रूस से, जिसका भुगतान अभी बाकी है, और यही हाल रूसी तेल का भी है। भारत रूस के साथ काफी ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वो उसे पेमेंट नहीं कर पा रहा है। पहले ये सारी पेमेंट $US में ही हो जाती थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद ये करना भी संभव नहीं है। इंडिया पेमेंट्स के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। तो और रूस चाहकर भी भारतीय रुपए में ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपया इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता है। ऐसे में रूस
उसको एक देश की करेंसी चाहिए जिसने रूस पर प्रतिबंध न लगाए हो और जो करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ट्रेड होती हो, और ऐसी करेंसी केवल एक ही है जहां रूस सेफ इन्वेस्ट भी कर सकता है और वो करेंसी है यूएई का दिरहम। फैक्ट नंबर 5, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी किक के बारे में जिसने फुटबॉल की दुनिया में एक नया आविष्कार कर दिया। दरअसल ये बात साल 1976 के यूरोपीय चैंपियनशिप की है, जहां पर एक तरफ थी वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्ट जर्मनी तो वहीं दूसरी तरफ थी चेकोस्लोवाकिया। खेल समाप्त होने तक पॉइंट बराबर रहे और अब पेनल्टी शूट आउट में दोनों टीम के पास 5-5 मौके थे। एक के बाद एक दोनों टीम ने 7 गोल कर दिए थे और स्कोर हो गया था 4-3। 8वां गोल करने आई जर्मनी, लेकिन एक गलती और बॉल गोल के बाहर चली गई। अब चेकोस्लोवाकिया के पास मौका था इतिहास रचने का और गोल करने आते हैं एंटोनिन पेनिका। पेनिका एक ऐसी किक को ट्राई करना चाहते थे जिसे वो सालों से प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन उसमें रिस्क काफी ज्यादा था और इसलिए उनके टीम प्लेयर्स भी इस किक के लिए उन्हें मना कर रहे थे। अब आखिरकार समय आता है किक करने का और पेनिका ने किक करने के अंदाज से लग रहा था कि वो लेफ्ट किक कर रहे हैं, लेकिन इसलिए जर्मनी गोलकीपर भी लेफ्ट की तरफ डाइव लगाने लगे, लेकिन पेनिका ने हल्के से गेंद को पुश किया और सेंटर में गोल हो गया, जिसके बाद से इनकी इस अजीब गरीब किक का नाम ही पेनिका किक पड़ गया। फैक्ट नंबर 4, ये चीज तो शायद आपको भी पता होगी कि WWE पूरी तरह से नकली होता है और उसमें हर एक चीज पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है। सोशल मीडिया पर भी कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिससे ये पता चल जाता है कि WWE पूरी तरह से नकली है, लेकिन WWE हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल पहले के समय में एक कैपिटल नाम की कंपनी थी जो कि ये सारे रेसलिंग इवेंट करवाती थी और उस समय ये सब रियल हुआ करता था, लेकिन जब उस कंपनी के मालिक के बेटे ने कैपिटल कंपनी को टेक ओवर किया तो उसने ये पूरा मार्केट ही बदल कर रख दिया और वो चाहता था कि वो इस मार्केट का लीडर बने और वो आदमी और कोई नहीं विंस मैकमोहन था। विंस ने इस चीज को नोटिस करा कि रेसलर से ज्यादा जरूरी है राइटर्स, और अगर शो अच्छे से स्क्रिप्टेड ही नहीं होगा तो लोग भी उसके इमोशनली अटैच उससे नहीं हो पाएंगे और हर मैच का अच्छे से मजा नहीं ले पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, देखिए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के पड़ोसी हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, और जिस तरह हर जगह होता है कि लोग अपने पड़ोसियों को डिनर पर इनवाइट करते हैं, उसी तरह कैटरीना ने भी विराट और अनुष्का को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया। लेकिन इन्विटेशन के बाद अनुष्का ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल जब कैटरीना और विक्की ने अनुष्का और विराट को डिनर पर इनवाइट किया तो अनुष्का को उन्हें बताना पड़ा कि हम लोग तो 6 बजे डिनर कर लेते हैं और 9 बजे तक हमारे यहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। और इसी बात पर कैटरीना ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग डिनर कर लेना, हम लोग स्नैक्स खा लेंगे। मगर फिर 7, साढ़े 7 बजे के लिए विराट और अनुष्का ने डिनर के लिए कहा और फिर जाकर ये डिनर हो पाया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 3 विज्ञापन जो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से काफी ज्यादा वायरल हुए थे। नंबर 1, सर्फ एक्सल। 2005 में सर्फ एक्सल ने एक एड लॉन्च किया था जिसमें एक छोटी बच्ची कीचड़ में गिर जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद उसका भाई कीचड़ में गिरकर कीचड़ से लड़ने लगता है, जिससे कि लड़के की शर्ट गंदी हो जाती है और तभी से सर्फ एक्सल ने दाग अच्छे को अपना स्लोगन बना लिया। नंबर 2, इंपीरियल ब्लू। इनके विज्ञापन में एक आदमी अपनी शादी की सालगिरह के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदने जाता है, जहाँ सेलर उस आदमी को 1 कैरेट 2 कैरेट की रिंग दिखाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी काफी उदास होता है। फिर सेलर उस आदमी से पूछता है कि आपकी सालगिरह कब है, तो वो आदमी कहता है कल थी, जिसके बाद सेलर उस आदमी को 5 कैरेट की रिंग दिखाता है और वो आदमी उसे खुशी खुशी खरीद लेता है क्योंकि मैन विल बी मैन। नंबर 3, कैमलिन मार्कर। एड में एक औरत का पति मर जाता है और रस्मों के हिसाब से उस औरत का सिंदूर मिटाया जाता है, लेकिन वो मिट ही नहीं रहा होता है, जिसके बाद उसका पति जिंदा हो जाता है और पता चलता है कि वो सिंदूर कैमलिन के मार्कर से लगाया गया था। फैक्ट नंबर 1, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस में आए ऐसे प्रतियोगी के बारे में जिन्हें खुद सलमान खान भी सपोर्ट करते थे। नंबर 4, शहनाज गिल। बिग बॉस के सीजन 13 में आई शहनाज गिल की प्यारी हरकतों की वजह से उन्हें काफी पसंद किया गया था और यही वजह थी कि सलमान भी उन्हें काफी सपोर्ट करते थे। नंबर 3, अब्दू रोज़क। बिग बॉस सीजन 16 में आए अब्दू रोज़क को उनकी क्यूटनेस की वजह से काफी पसंद किया गया था और सलमान भी उन्हें अपनी तरफ से काफी सपोर्ट करते थे। नंबर 2, नोरा फतेही। बिग बॉस के सीजन 9 में आई नोरा फतेही का जब सलमान ने डांस देखा तो वो उन्हें काफी पसंद आया, जिसके बाद सलमान ने नोरा को बिग बॉस में औरतों और बाहर भी काफी सपोर्ट किया। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस सीजन 13 की जान और विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की धाकड़ पर्सनैलिटी से सलमान इतने प्रभावित हुए थे कि सलमान ने सिद्धार्थ को गेम में काफी सपोर्ट किया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।